हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, हम जो बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात कर रहे थे बीएससी सेकंड ईयर की। तो वहां पे जो हमने बात कर ली थी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में बात कर ली थी, और वो भी कहां तक, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तक। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हमने बात करी थी इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए। किसको, क्यों कर रहे थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड? जिससे कि हम वहां पे जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको एग्जैक्ट बना सके। तो वहां पे हम फिफ्थ मेथड पर, यानी 5 मेथड पे हम काम कर चुके थे। आज जो हम बात करेंगे वो 6 मेथड पे बात करेंगे, और ये 6 मेथड ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारा कोई भी मेथड कहीं भी कोई काम ना कर रहा हो तो इस मेथड को ले आओ, ये तुम्हारा सोल्व कर देगा। अब ये ऐसा नहीं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए, पूरी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को भी क्या कर देगा, सोल्व कर देगा। वो पता कैसे लगेगा, कैसे? देखो, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करना होता है। तो उसके लिए देखते हैं कि हमारी एग्जैक्ट है या नहीं है, वही चीज तो देखते हैं। अब एग्जैक्ट होती है तो फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, कौन सा, एम डी एक्स और प्लस के एन डी वाई बराबर एक कांस्टेंट सी। अब एग्जैक्ट नहीं है तो हम क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से उसको एग्जैक्ट बना रहे थे, मल्टीप्लाई करके उसकी। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का एक ये अच्छा तरीका भी है, और डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सोल्व करने का अच्छा तरीका है। अगर कोई भी मेथड तुम्हारा काम ना रहा तो इसको ले आओ, ये तुम्हारा सोल्व कर देगा। ये क्या है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब ये मेथड भी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से, क्वेश्चन देखो जैसे हम सीयूटी का देखते हैं, आईआईटी जैम का जो पेपर होते हैं उनमें यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, देखो यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये दे रखा है भाई, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाइए, या जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस मेथड से सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद वो पूछ लेगा अनुकृति एबीसी की वैल्यू बताओ, पी क्यू आर एम की वैल्यू बताओ, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें पूछ लेगा। पहला क्वेश्चन तो ये होगा। दूसरा क्वेश्चन ये होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी वो फाइंड करवा सकता है तुमसे, ठीक। तो यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाता है आईआईटी जैम में, तो इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। दूसरा क्वेश्चन तो देखो ये सोल्व करेगा ही करेगा, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का कैसा भी क्वेश्चन हो ये सोल्व कर देगा इसकी हेल्प से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसमें, ये हमें है क्या। तो देखो हमारे पास mdx प्लस ndy डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको हमें इस फॉर्म में बनाना है तो ठीक, नहीं है तो हम उसको इस फॉर्म में बनाएंगे। वो कैसे, x की पावर a y की पावर b mx dy। याद रखने का तरीका ये है, देखो यहाँ लेंगे dy, dy के मल्टीपल में क्या होगा x, और ये आ रहा है m। अब सोच रहे हैं m की जगह हम कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारे तो फॉर्म बननी चाहिए। m भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, p भी कांस्टेंट, जो भी ये सारे के सारे कांस्टेंट है, तुम्हें तो कांस्टेंट चेंज करना है तो कुछ भी कर लो चेंज। तो mdx mx dy प्लस ny dx प्लस x की पावर c y की पावर d px dy प्लस qy dx इक्वल टू 0। तो दोनों में ही dx आ रहा तो y मल्टीपल में है, और dx आ रहा है तो y मल्टीपल में है, dy आ रहा तो x मल्टीपल में है। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर तुम पहले क्या करना पड़ेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करोगे, इसमें कन्वर्ट करने के बाद तुम क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपनी इच्छा से चूज करोगे, वो ये कर दिया। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर चूज करोगे, h और k कांस्टेंट है यहाँ पर, इसकी क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई करनी होती है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्ट बन जाती है, और एग्जैक्ट जब बन जाती है तो क्या लगाते हैं फॉर्मूला, डेल m ओवर डेल y बराबर डेल n ओवर डेल x लगा लेते हैं। जब ये डेल y ओवर डेल x है, ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे h और k निकालना है। इसकी हेल्प से यहाँ से h और k फाइंड हो जाएंगे। कैसे, वो दिखाता हूँ मैं क्वेश्चन में। देखो हमारे पास मान लो ये एक क्वेश्चन लिया मैंने, एक्सरसाइज से उठाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन है, इसको मुझे सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए वही प्रोसीजर होगा, क्या होगा कि इसमें देखना होगा कि भाई mdx इस फॉर्म में बनाना है, mdx प्लस ndy की फॉर्म में बनाना है। तो मैंने क्वेश्चन लिया, जाहिर सी बात है एक्सरसाइज से वहीं से होगा, यानी कि एग्जैक्ट नहीं होगी तो मैं नहीं दिखा रहा। लेकिन जब तुम्हारा एग्जाम होगा तो तुम्हें क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करके देखना होगा, किसमें, mdx में देखोगे पहले, ठीक, फिर बाद में ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो यहाँ पे क्या है, सिंस इक्वेशन 1 is of the form, कौन सी फॉर्म बन रही है, देख लो यहाँ पर y dx x dy, ऐसे है y dx x dy, ठीक। अब बात करते हैं बाहर की, तो यहाँ भी x है y है, यहाँ भी x है y है, बस यहाँ पे क्या है कि x की पावर 0 दिया हुआ है, y की पावर भी 0 दिया हुआ है, क्योंकि x की पावर 0 1, y की पावर 0 1। ऐसे यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, y की पावर 1 है, तो ये फॉर्म क्या होगी तुम्हारी, x की पावर a y की पावर b m y dx प्लस n x dy प्लस x की पावर ये भी हो गया, तो c ले लो, y की पावर d ले लो, यहाँ से p y dx प्लस q x dy बराबर 0। तो दोनों की कंपेयर कर लेंगे बाय 1 एंड 2 से। जब 1 एंड 2 से कंपेयर करेंगे, देखो a बराबर कितना निकलेगा, यहाँ से a बराबर 0, b बराबर भी 0, ऐसे यहां से निकालो तो c बराबर कितना निकलेगा 1, और c बराबर कितना हो गया 1, d बराबर भी कितना हो गया 1। अब देखो यहाँ ये 2 दिखाई दे रहा है, तो इस 2 को मुझे अंदर भेजना पड़ेगा क्योंकि मुझे सेपरेटली चाहिए वहां से, ठीक है। तो यहां से अब क्या आएगा मेरे पास m होगा यहाँ पे
2, यहां से कितना आएगा m, n कितना हो गया 3। अब इसकी बात करते हैं p बराबर 6 और q बराबर हो गया यहाँ पे 8। ठीक, अब लेट कर लेते हैं। लेट क्या करते हैं, देखो लेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x की पावर h y की पावर k, इसे डाल दो 3। नाउ मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इक्वेशन 1, देन इक्वेशन 1 convert into एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। जब कन्वर्ट होगी तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये कितना x की पावर h y की पावर k, तो यहाँ से कितना 2y dx प्लस 3x dy प्लस x की पावर h y की पावर k, और यहाँ से कितना 2xy, यहाँ से 3y dx प्लस 4x dy बराबर 0। मल्टीप्लाई कर दो अंदर, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 2y की पावर k प्लस 1 और x की पावर h dx प्लस ऐसे इसमें अंदर मल्टीप्लाई करो 3x की पावर h प्लस 1 y की पावर k dy, इसमें भी करेंगे प्लस 2x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 1, और इसमें भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, और ये y है तो यहाँ पे कितना आएगा y k प्लस 2 dx प्लस ऐसे ही इसमें, तो यहाँ कितना आएगा 8x की पावर h प्लस 2 y की पावर k प्लस 1 dy बराबर 0, ये मिल गया। अब dx वाले एक तरफ कर लो, dy वाले एक तरफ कर लो, तो करते हैं जी। यहाँ से देखो कितना मिलेगा 2x की पावर h y की पावर k प्लस 1 प्लस यहाँ से dx है 6x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 2 dx प्लस ऐसे ही यहाँ से 3x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस यहाँ से 8x की पावर h प्लस 2 y की पावर k प्लस 1 dy बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या डाल दो इसको, इक्वेशन नंबर 4। हियर m बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 2x की पावर h y की पावर k प्लस 1 प्लस 6x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 2, एंड n बराबर कितना होगा, ये होगा 3x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 8x की पावर h प्लस 2 y की पावर k प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। अब देखो सिंस इक्वेशन 4 इज एग्जैक्ट, ये क्या है हमारी एग्जैक्ट, देन उस केस में क्या होगा कि डेल m ओवर डेल y बराबर किसके, डेल n ओवर डेल x का हो जाएगा। तो बात करते हैं, इसे मैं रफ कर रहा हूं इधर का क्योंकि हमें से इसकी जरूरत नहीं है, उसी की जरूरत है जो है वहां पर, तो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा डेल m ओवर डेल y, मतलब कितना डेल m ओवर डेल y, m कितना ये, तो y का करेंगे यानी कि कितना आएगा k प्लस 1 इंटू में कितना 2x की पावर h प्लस 1, ओनली h ही है, और y की पावर k, फिर यहां से इधर से करेंगे तो कितना आएगा प्लस 6k प्लस 2x की पावर h प्लस 1 और y की पावर k प्लस 1 बराबर n का x के रेस्पेक्ट में कितना आएगा 3h प्लस 1 x की पावर h y की पावर k प्लस अगले वाला यहां से 8x प्लस h x की पावर h प्लस 1 और y की पावर k प्लस 1। अब देखो दोनों से कुछ कॉमन है, तो कॉमन यहाँ पे है h की पावर x की पावर h y की पावर k, तो यहाँ से क्या मिला 2, ये मिला 2k और प्लस के 2, प्लस यहाँ से जो मिला है अपने को ये मिला 6k प्लस 12xy, ऐसे ही यहाँ से तो x की पावर
एच वाई की पावर के, तो यहां से मिला 3h और प्लस 3 प्लस यहां से 8, ये था हमारे पास 8 था ना, तो 8 वाले में क्या है एम एन, 8 वाले में h प्लस 2 है, h प्लस 2, तो 8 दूनी 16 यानी कि 8h प्लस के 16, और यहां से जो मिला है x y ये कॉमन है, ठीक है, तो दोनों से ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया कैंसिल, तो इधर क्या मिला 2k प्लस 2 प्लस 6k प्लस 12x y बराबर यहां से 3h प्लस 3 प्लस 8h प्लस 16x y, कंपेयर कर लो दोनों तरफ की, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट तो ये है, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ से 2k प्लस 2 बराबर 3h प्लस 3 एंड एक्स वाई का कोफिशिएंट इधर कितना है 6k प्लस के 12 बराबर 8h प्लस के 16, तो सिंप्लीफाई कर लो, देख लो इसको इधर ले आओ, तो 2k माइनस के 3h इजकल टू 1 एंड ये वाला जो होगा अपने पास ये होगा 6k माइनस के 8h इजकल टू प्लस के 4, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 3k माइनस के 4h बराबर 2, ये मिल गया, तो यहाँ 2k है वहाँ 3k है, मल्टीप्लाई कर लो, इसमें कितने की मल्टीप्लाई करो 3 की, यानी कि 6k माइनस के 9h इजकल टू 3, इसमें 2 की तो कितना आएगा 6k माइनस के 8h इजकल टू 4, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो कितना मिला माइनस के h इजकल टू -1, तो यहाँ से जो मिला h बराबर 1, h को इनमें कोई से में भी यूज कर लो, तो h को जब यूज करेंगे तो देखो यहाँ से इसमें यूज कर लेते हैं, इस वाले में 2k माइनस के 3 इजकल टू 1 ये उधर जाएगा, यानी कि k बराबर मिल जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, तो जब k बराबर मिल गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ हमारे पास यहाँ पे x की पावर 1 y की पावर 2, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया जी, ठीक, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ ये, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नाउ वैल्यूज ऑफ h एंड k यूजिंग इन इक्वेशन किसमें जो यहां दी हुई है 4 में यूज कर लो, 4 में, क्योंकि फिर 4 से हमें सोल्व करना नहीं पड़ जाएगा, ठीक है, तो करते हैं यहाँ पर, देखो कितना मिलता है 2, ठीक है, 2 h कितना 1 यानी कि 2x y की पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस 6x की पावर 2 y की पावर 3 नहीं होगा 4 होगा वो 4 dx प्लस अगले वाला 3x स्क्वायर y की पावर 2 प्लस 8x की पावर 3 और y की पावर भी 3 dy बराबर 0, ठीक है, अब देखो सिंस इक्वेशन ये कौन सी, ये डाल देना 5, इक्वेशन 5 इज एग्जैक्ट, जब एग्जैक्ट है देन सॉल्यूशन, तो क्या आएगा इसका सॉल्यूशन निकल के, देखो सॉल्यूशन रफ करते हैं, सॉल्यूशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy बराबर एक कांस्टेंट c, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा इंटीग्रेशन m मतलब इसका कोफिशिएंट यानी कितना 2xy की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर y की पावर 4 और ये dx प्लस n फ्री फ्रॉम x लेना, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, यानी कितना 0 dy बराबर c, और इस वाले में y क्या करना होता है कांस्टेंट ट्रीट करना होता है, तो इंटीग्रेट कर लो, जब इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर y की पावर 3 अपॉन 2 प्लस 6x की पावर 3 अपॉन 3 y की पावर 4 बराबर c, 2 से 2 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल, तो x स्क्वायर y की पावर 3 प्लस 2x की पावर 3 y की पावर 4 बराबर c, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है जी, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मेथड पे, वेरिएबल चेंज ऑफ वेरिएबल लास्ट मेथड है इसका, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, उससे बात करते हैं, वहां पे हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। अब आएगा हमारे पास नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड ये है अपने पास
चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, चेंज ऑफ वेरिएबल्स में क्या है कि देखो एक ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन वही है तुम्हारा, बाकी तो सिर्फ ऐसे ही है फॉर्मेलिटी पूरी करने वाले, उसी क्वेश्चन को करके जाना एग्जाम में, जो मैं कराऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अगर आया तो वहां से वही क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, तो बात करते हैं उस पर, क्वेश्चन लेते हैं। देखो चेंज ऑफ वेरिएबल के क्वेश्चन में बात करते हैं, तो चेंज ऑफ वेरिएबल में करना क्या होता है, हमारे पास यहाँ x और y दिए हुए हैं, तो हमें इन्हीं को चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा, ये हमें पुट करना है। ठीक, अब बात है x और y तो हमने पुट कर दिए, तो हमें dx और dy भी चाहिए, तो उसके लिए यहां से निकलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, क्योंकि आर के बारे में भी बताना है, आर कितना है, और थीटा के बारे में भी बताना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो गया, ये डाल देना 3 एंड कितना थीटा, थीटा बराबर कितना आएगा, या ऐसे कह दो tan थीटा बराबर कितना होगा वाई अपॉन एक्स, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, हमारी मर्जी। चलो फिलहाल ये ही रहने दो, या चेंज करोगे, चेंज करना चाहो तो कर सकते हैं। थीटा बराबर कितना आएगा tan इनवर्स y अपॉन x, इसे डाल दो 4, मुझे dx dy चाहिए, तो बाय 3 से बात करता हूँ, बाय 3 से डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो यहाँ पे मिलेगा 2x dx प्लस 2y dy बराबर कितना 2r dr, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा x dx प्लस y dy बराबर r dr, ये डाल दो 5। ठीक है, सही। ऐसे ही अब बात करते हैं किसमें, दूसरे वाले में। दूसरे वाला क्या, थीटा बाय किससे, बाय 4 से, बाय 4 से थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डी थीटा बराबर कितना, tan इनवर्स का कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, और इसका करेंगे अंदर से तो y अपॉन एक्स का, यानी कि x dy माइनस के y dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहां से सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये जो मिलेगा x dy माइनस वाई dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या मिलेगा, ये मिला डी थीटा बराबर एक्स डी वाई माइनस के वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डाल दो 6। ठीक है, या चलो ये मत डालो अभी 6 को, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, तो यहां से जो मिलेगा किसकी वैल्यू निकालो, एक्स डी वाई की, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, वाई डी एक्स बराबर जो मिलेगा ये होगा डी थीटा, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर से वैल्यू रख दो, तो कितना आएगा आर स्क्वायर डी थीटा बाय किससे 3 से, अब डाल दो इसे 6। देखो यहाँ पे एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई की वैल्यू, इक्वेशन कौन कौन सी, देखो इक्वेशन डालनी है हमें 3, इक्वेशन 3 5 एंड 6 यूजिंग इन इक्वेशन किसमें 1 में यूज कर लो, जब 1 में यूज करेंगे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स की जगह कितना है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई की जगह आर डी थीटा, आर सॉरी डी थीटा नहीं आर डी आर, इसकी जगह कितना जाएगा यहाँ से, ये आएगा अपॉन में आर स्क्वायर डी थीटा, और इसकी जगह स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना ए स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर और अपॉन में आर स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख लें 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा डी आर अपॉन डी थीटा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बाय वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो डी आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बराबर कितना होगा डी थीटा, इंटीग्रेट कर दो इसको, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन कर दो, जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वो कितना होगा, तो देखो ये इंटीग्रेशन होगा इसका स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, तो ये होगा साइन इनवर्स आर अपॉन ए इक्वल टू थीटा प्लस एक कांस्टेंट सी, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, तो यहां से क्या निकाल लो आर अपॉन ए निकाल लो, तो कितना आएगा साइन थीटा प्लस सी, आर की वैल्यू दे दो, तो आर बराबर कितना होगा ए साइन
थीटा प्लस सी। या तो आंसर को यहां छोड़ दो, नहीं तो इनकी वैल्यू दे दो। वैल्यू कितनी है अपने पास, देखो आर की वैल्यू कितनी है यहां से, ये है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए साइन। थीटा की वैल्यू कितनी निकली यहां से, थीटा है अपने पास tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे किस पे, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर पे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। जिसकी डिग्री फर्स्ट ना हो उस पर हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करें, जिससे कि आने वाली, और क्या करना है उसको, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसको नोटिफिकेशन तुम्हारे चैनल पे मिल सके या यूट्यूब पे तुम्हारे मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।